हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गॉस थ्योरम। बेटे इस चैप्टर्स में हमने पढ़ना है आज व्हाट इज गॉस थ्योरम, ये थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है। और ये मेरे इस वीडियो में मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दिस फुल चैप्टर। ठीक है, तो गॉस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें 5 नंबर का, 2 नंबर का और 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में बेटे पूरा चैप्टर कवर अप कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके बीच के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो आपने सबने अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, ये रेड नोट्स मैंने बनाए थे आपके लिए स्पेशली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गॉस थ्योरम। तो बेटे गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है फ्लो। फ्लो जैसे पानी का फ्लो होता है, ठीक है, तो जैसे पानी का फ्लो है ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज में से जो बाहर की तरफ इमर्ज होती थी, बाहर आती थी, उसका भी एक फील्ड लाइन का एक फ्लो होता है बेटे। ठीक है, तो हम इसमें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन is the measure of total number of electric line of force passing normally through that area। तो इसमें क्या होता है बेटे कि मान लीजिए कि टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो जितनी भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी ना, तो मान लीजिए ये हमारे पास है कोई सरफेस, तो इसके नॉर्मली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, ठीक है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस सरफेस से इन फील्ड, ये थी फील्ड लाइन, ठीक है, इस फील्ड लाइन का जितना भी एरिया होगा, ये मान लीजिए हमारे पास स्मॉल सरफेस है। स्मॉल सरफेस कितना होगा? ds होगा, और ds का फेस भी इसी तरफ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो इसका एक मान लीजिए ये कितना एंगल बनाता है इसके साथ? थीटा। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्मॉल सरफेस एरिया दैट इज ds। तो ये होता है हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए मैंने टोटल ये सारे सरफेस का देखना है जी, सारे सरफेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है। फ्लक्स का फ्लो होना मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होती है फ्लक्स की, इसको याद रखिए, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट है ना बेटे, इट्स इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका याद रखिए, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ds मतलब एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था हमारे पास? 4 पर कूलम, और ये ds एरिया होता, तो एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर्स के। तो याद रखिए, अगर आपने इसकी डेफिनेशन को लर्न करना हो ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम इसको यहाँ से भी इतना भी नोट कर लो, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये लास्ट की 2 लाइंस याद कर लेना, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा डेफिनेशन बतातेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स ऐसे यूनिट इज न्यूटन मीटर्स के कूलम इनवर्स। ये पॉइंट बेटे 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। अभी हम और थ्योरम करते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमारे पास कैसी है बेटे? गॉस थ्योरम वी अप्लाई फॉर क्लोज्ड चार्ज। जब भी हमने किसी चार्ज को, जिसको हम चार्जेस को क्लोज्ड किया है ना, तभी हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। एक्चुअल में हमारे पास था एक कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या होता था कि दोनों चार्जेस जो होते हैं वो चाहे स्पेस पे हो चाहे वो किसी मीडियम में हो, तो उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो जितनी भी उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती थी, उसको हम मेजर करते थे बाय कूलम्स लॉ। लेकिन गॉस थ्योरम में क्या करते हैं, मान लो कोई भी हमारे पास चार्जेस है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो गॉस थ्योरम सीधा नहीं अप्लाई होगा। ये जब हम इस चार्जेस को क्या करेंगे? क्लोज्ड करने के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएंगी। ठीक है, तो ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मर्ज आउट होती हैं बाहर की तरफ, तो तब हम इसका मेजर करते हैं जी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज्ड चार्ज। तो जब भी हमने किसी क्लोज चार्ज के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है इसके अंदर से, ठीक है ना, फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते थे। तो उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते थे, अप्लाई करते थे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज। कोई ऐसा सरफेस जो उसके अंदर क्या है?
एनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। मतलब जितना उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा बेटे उतना ही ज्यादा उसका फ्लक्स होगा। चार्ज कम है तो फ्लक्स भी कम, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सारी चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करती है ना बेटे। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। और किस पे डिपेंड करता है, इक्वल टू 1/ε0। 1/ε0 होता है, अब ε0 क्या होता था हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिट करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो चार्जेस है इस चार्जेस और सरफेस के बीच में क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम है तो ये वैक्यूम के मीडियम से ही बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। दैट इज वाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। तो याद रखिए गॉस थ्योरम में आपने हमेशा याद रखना है थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज सरफेस के ऊपर ही वैलिड होता है। total electric flux through a closed surface and enclosing a charge is equal to 1/ε0 times the magnitude of charge enclosed। ठीक है, तो ये फाई रिप्रेजेंट करेगा आपके, याद रखिए दिस रिप्रेजेंट फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इज इक्वल टू होगा, प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज, वेयर क्या हो टोटल चार्ज अपॉन ε0। तो ये था इसका एक एक्सप्रेशन, किसका, गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। नंबर 2 एक चीज़ और देखते हैं, एक बाय डेफिनेशन हमने ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्या किया था, ये टोटल सरफेस एरिया था। टोटल सरफेस एरिया कितना था, एस में से एक हमने स्मॉल ले लिया था, ये वाला एरिया स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल सरफेस क्या होएगा, ds। तो हमने बोला जी इस स्मॉल सरफेस में कितना फ्लक्स हो रहा है, तो वो फ्लक्स स्मॉल आएगा, टोटल थोड़ा आएगा। तो वो स्मॉल फ्लक्स को बोलेंगे डी फाई, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट्स एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट्स एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर मान लीजिए मैं बोल लूँ जी टोटल सरफेस का निकालो, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते थे। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती थी फाई इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेट हम किसको कर रहे हैं, किसी क्लोज सरफेस को। क्लोज सरफेस के लिए याद रखिए इंटीग्रेशन के सेंटर में हमने जीरो डाल देना है और इसके नीचे लिख देना है एस, एस फॉर सरफेस, और जीरो का मतलब क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। और आगे नोट कर देंगे ई डॉट डी एस। तो मतलब ये इसका ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसी को बाय डेफिनेशन, एक तो हमारे पास गॉस थ्योरम का ये एक्सप्रेशन है, दूसरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एस इज गिवन बाय दिस। अब आपको समझ आया ये इक्वेशन कैसी आई है, ये ऊपर वाली इक्वेशन को ही हमने फर्दर सॉल्व करके ये निकाला। तो हमने देखा कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया, दैट इज ds। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम देखते हैं फाई इज इक्वल टू दिस एंड फाई इज इक्वल टू दिस। तो टोटल थ्रू ए क्लोज सरफेस एस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल सरफेस एरिया इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट ε0, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, गॉस थ्योरम का। सो मैथमेटिकली गॉस थ्योरम इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। तो ये आपका टॉपिक हो गया जी व्हाट इज गॉस थ्योरम। आपने डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन के बाद ये भी इसका एक्सप्रेशन है, ये भी इसी का है और ये भी इसी का, दीज थ्री ऑल आर देयर एक्सप्रेशन। अब हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे व्हाट इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो अभी हम प्रूव करेंगे व्हाट इज द गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहले बोलेंगे बेटे याद रखिए गॉस थ्योरम को अगर हमने प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, एक चार्जेस लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको पहले क्लोज कर देते हैं। क्लोज करेंगे तभी गॉस थ्योरम अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मान लीजिए सरफेस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे हमने इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है कितना फाइंड होगा, तो उसके हमने फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए ये हमारा पास था पॉइंट पी। इस पॉइंट पी को के पास हमने स्मॉल सरफेस एरिया रख दिया, इसको स्मॉल सरफेस एरिया इसका ले लिया। स्मॉल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, ds। ये सरफेस एरिया भी नॉर्मली अपवर्ड की तरफ है,
ठीक है। और इसके अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो भी उसी के पास नॉर्मल है। दोनों एक दूसरे के वो हैं, पैरेलल्स हैं, ठीक है। पैरेलल्स हो तो एंगल थीटा दोनों में कितना आएगा, तो हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ds। ओके, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखेंगे। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्या हो इज एट सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो P से पॉजिटिव चार्ज क्या का डिस्टेंस कितना है r। लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है E। और हमें E का वैल्यू निकालना हो तो E का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए, E इज इक्वल टू 1/4π0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ओके, सो ये हमने कर दिया है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा आएगा ये वाला पार्ट भी। तो ये लाइन मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, बिकॉज दिस इज नॉट ए कूलम्ब्स लॉ। इसकी यू नीड नॉट टू राइट कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ तो बेटे वो होता था ना, कूलम्ब्स लॉ इज फॉर फोर्स। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, तो हमने सिंपल एट पॉइंट P लिख के यही वैल्यू नोट कर देनी है। सॉरी, आगे है कंसिडर ए स्मॉल एरिया ds अराउंड द पॉइंट P। तो हमने क्या करना है, ये स्मॉल सरफेस एरिया जितना भी लिया ना ds, इसके ऊपर कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है पहले वो निकालेंगे, बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। स्मॉल सरफेस एरिया ds है, तो ds के लिए हम क्या यूज करेंगे, d फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो हमने देखा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल सरफेस एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, दोनों पैरेलल्स हैं। तो इसमें क्या था, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम खत्म करते हैं क्योंकि cos थीटा 0 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 वैल्यू 1 होती है, सो ई डॉट डी एस बन गया। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, डॉट प्रोडक्ट हमने फिनिश कर दिया। ये हमारे पास स्मॉल फ्लक्स फॉर स्मॉल सरफेस एरिया ds के लिए वैल्यू आई है। अब हमने इस इक्वेशंस को ओके पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन, एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है, दिस वन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इनटू सेकंड। तो हमारे पास फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो की वैल्यू निकाली थी उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे ही हम इसको फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बन जाएगा 1/4π0 Q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ गया। अगर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं दैट इज ऑफ क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन में सेंटर में हम 0 डाल देते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस विच इज इक्वल टू 1/4π0 चार्ज अपॉन r स्क्वायर। ये सारी कांस्टेंट वैल्यू बेटे ये बाहर चली जाएगी, ये स्मॉल सरफेस एरिया इसी का इंटीग्रेशन होगा। तो हमको पता है कि ds का वैल्यू कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr स्क्वायर। तो 4πr स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हम देखेंगे कि ये 4π कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यही हमारे पास था गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कहता था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1/sin0 टाइम्स द चार्जिंग क्लोज्ड इन द स्फीयर क्लोज सरफेस, ठीक है। सो इट प्रूव्स द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये थी हमारे पास गॉस थ्योरम, ठीक है। इसको एक बार याद करके लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी बेटे। वन मोर क्वेश्चंस, एक और पार्ट है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज, एक और पार्ट आ गया नेक्स्ट, व्हाट इज गॉसियन सरफेस। ये अक्सर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में हमने याद रखना है कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस बेटे वो होता है जब हम किसी सरफेस को क्लोज करते हैं ना, ताकि वहाँ से हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकें, उस स्मॉल सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्जेस है पॉजिटिव, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, चार्जेस को क्लोज। तो अगर मैंने क्लोज कर दिया है तो ये बताइए कि जितना सरफेस जो इसका मैंने क्लोज किया है, तो इस सरफेस को हम क्या नाम देंगे, इस सरफेस को नाम देंगे हम गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस। ठीक है, जब भी किसी चार्ज को हम क्लोज करते हैं तो उस क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जैसे ही हमने यहाँ पे लिया है, ये हमारे पास चार्जेस है, ये पॉइंट कौन सा है, बी। अब बी पॉइंट पे इसने इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दैट इज ई। Q1 ने पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाई किस पे, Q2 पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पहले स्मॉल सरफेस एरिया को क्लोज करना है ताकि वहाँ पे कितनी फ्लक्स लाइन बाहर जा रही हैं उनको कैलकुलेट कर सकें। तो जो स्मॉल सरफेस एरिया चूजन वेरी क्लेवरली, ठीक है, क्लोज सरफेस इज चूजन अराउंड द चार्ज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस सरफेस सो चूजन इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। तो ये छोटा सा सरफेस जो हम चूज करते हैं उसी को बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। ठीक है, जब किसी चार्ज को हम क्लोज्ड करते हैं। तो ये 1 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन आ जाता था, व्हाट इज गॉसियन सरफेस। आगे करते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहते हैं टू डिड्यूस कॉलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, मतलब कि हमने कॉलम्स लॉ निकालना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई करके कॉलम्स लॉ को एवेलुएट करना है। तो हम क्या करते हैं बेटे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्फेरिकल शेप में लेते हैं, स्फीयर लेते हैं, उसके सेंटर में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। लेट द पॉजिटिव चार्ज इज Q1 और उसके दूसरे पॉइंट पे हमने चार्जेस कितने ले लिए, Q2। क्योंकि हमको पता है कूलम्स लॉ 2 चार्जेस पर ही वैलिड होगा, लेकिन ये जो पॉइंट जो सेंटर का होगा वो होगा A, जो बाहर होगा वो B होगा। तो Q1 A और B में डिस्टेंस कितना है यार, Q1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा Q2 पे, दैट इज E। तो हम क्या करते हैं कि इसके स्मॉल सरफेस एरिया जिसका वैल्यू होगा ds, इसको क्लेवरली चूज कर लेते हैं। इसी सरफेस एरिया को हम बोल देते थे गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस फॉर स्मॉल सरफेस के लिए है, और बाद में अगर टोटल सरफेस होगा तो उसको भी हम गॉसियन सरफेस बोल देते हैं। ओके, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई ही वहाँ पे होगी जब किसी सरफेस को, चार्ज को हम किसी क्लोज करेंगे। अगर चार्ज को क्लोज नहीं किया तो गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। Consider that 2 point charges Q1, Q2 are placed at a point A and B at a distance r. Let E be the electric force due to the charge Q1. So force experienced by charge Q2 due to electric field of charge Q1 is. तो कहता है चार्ज Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो होगा किसके ऊपर लगेगा, वो Q2 पे। तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1, तो इनमें किसी फोर्स ऑफ कैसी होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, तो फोर्स होगी F1 इज इक्वल टू Q2E। Q1 ने फोर्स लगाई Q2 पर, ठीक है, तो Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थी इसकी फोर्स। ओके, नेक्स्ट होगा, अगर हम नेक्स्ट हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती थी, गॉस थ्योरम कहती थी कि टोटल क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds इक्वल टू चार्ज पर ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन था। ये गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन हमने किसके लिए लगाना है, देखिए Q1 के लिए या Q2 के लिए, क्लोज्ड कौन सा है, Q1 है, तो Q1 के लिए ही ये लगेगा, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन में से हमने लेफ्ट हैंड साइड को और इलेबोरेट करना है, सॉल्व करना है। तो हम कहते हैं वी नो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये पार्ट है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट खत्म किया तो दोनों के वैल्यू क्या आएगा, देखिए ये जो सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। पैरेलल है तो इसमें थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा 0 कॉस 0, इसकी वैल्यू 1 बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये बाहर चली जाएगी। ds स्मॉल है तो ds का वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ds का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गया e क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। ये e इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर किसके इज इक्वल टू था, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन से निकाल के हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमारे पास आ गई है तो इसी इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट में पुट करने के बाद हमारे पास बन गया F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Q1 Q2 upon R square. तो दिस इज कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है बेटे, तो ये जो क्वेश्चन है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो डेरिवेशंस हैं बेटे सिर्फ 4-5 पेजेस हैं, इनको अच्छे से याद करके घर में इसको एक एक दो दो बार प्रैक्टिस करो। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आता, तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ओके, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस। ओके, थैंक यू।